क्या वो तुम्हारी फैक्ट्री को आग लगी थी? हाँ, तो फिर? ओहो, बहुत दुख हुआ मुझे। ये क्या हो गया? मेरे एक रिलेटिव हैं, अमेरिका में रहते हैं। उनका यहाँ पर एक घर खाली पड़ा हुआ है और वो उसे सेल करना चाह रहे हैं। तुम उसे खरीद लो। मैं? हाँ, अमाउंट की फिक्र नहीं करो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं समीना बात कर रही हूँ। जी जी बोले। आपको मिशाल का कुछ पता है? दरअसल रात वो... क्या बात है, खैरियत? मिशाल ठीक तो है ना? जी, रात वो मेरे पास आई थी। आपके पास आई थी? क्या मतलब? वो घर उसका था ही कब। उसने तो उस घर को अपना घर ही समझा था, मगर मेरे भाई की खुदगर्जी ने उसे हमेशा तकलीफ में रखा। देखिए, साफ साफ बताएं, बात क्या है? अर्शियान, दरअसल जाहिद के मोबाइल पे कल किसी ने तुम्हारी और मिशाल की तस्वीरें सेंड की हैं, और मुझे यकीन भी है कि वो तस्वीरें झूठी हैं, मगर जाहिद वो उन पे यकीन करके बैठा हुआ है। और मिशाल को घर से निकाल दिया? जी, और मिशाल का कोई अता पता नहीं है, ना वो मेरी कॉल रिसीव कर रही है, ना मुझे पता है वो है कहाँ इस वक्त। मुझे तो बहुत परेशानी हो रही है उसकी। प्लीज आपकी जैसे ही कोई बात हो उससे मुझे भी बताइएगा। मैं भी कोशिश करता हूँ मालूम करने की। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज। मुलाकात हो सकती? मैं इंतजार करूंगी। चलें। सर, इतना बड़ा घर? घर नहीं है, मकान है। घर तो तुम बनाओगी इसे। मगर सर, ये तो बहुत महंगा है। ये तुम कह रही हो जो हर महीने इतना कमीशन कमाती है। मगर सर, वो तो पुराने कस्टमर्स थे जिन्हें मैं वापस लेकर आई थी। अब हर महीने तो ऐसा नहीं होगा ना? हाँ, हर महीने तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन हो सकता है नेक्स्ट मंथ इससे ज्यादा हो। हाँ, तुम्हारे कजन के बारे में मैंने सोच लिया। थैंक यू सर। अच्छा, तुम घर देखो अच्छे से। जी सर। मैं फोन सुन के आता हूँ। हेलो। हाँ, कहाँ जा रहे? अम्मा बताया तो था आपको कि मीटिंग पे जा रहा हूँ बिजनेस की। अकेले जाओगे? तो क्या आपको लेके जाऊँ? अरे हाँ, तो मुझे ले चलना। भाव ताव करना मुझे बहुत अच्छा आता है। अम्मा, मैं आलू टिंडे खरीदने नहीं जा रहा हूँ। अरे क्या आलू टिंडे की बात कर रहा है? आलू टिंडे का बिजनेस तो बहुत अच्छा है। एक दफा सब्जी मंडी चला जा, देख, लाखों कमाएगा और लाखों खाएगा। अरे जाओ अम्मा, घर का खर्च तो चलता नहीं। जितने पैसे मैं पहले भेजा करता था दुबई से, महीने की 20 तारीख को जेब खाली कर देती थी। महंगाई पता है ना कितनी बढ़ गई है। अरे तो जो काम शुरू करने जा रहा हूँ इसी महंगाई से आपको फायदा करके दिखाऊंगा। आप बस देखती जाइए। विशाल ने आपको कान का आला खरीद कर दिया था ना, मैं आपको उससे भी बड़ी चीज ला के दूंगा। नए कान लगवा देगा क्या? बस देखती जाओ अम्मा, बस दुआ करो कि आज डील पक्की हो जाए। इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा, अल्लाह के हवाले। हेलो मिशाल, कहाँ हो तुम? कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। क्या बताएं, अब हम मिल सकते हैं? तुम्हें जाहिद ने घर से निकाल दिया है ना, मेरी वजह से।
तुम फिर भी मुझसे मिलना चाहती हो। आपको कैसे पता चला? मुझे कॉल आई थी समीना की, काफी परेशान थी वो। तुम्हें बहुत कॉल्स की मैंने, लेकिन तुमने मेरी कॉल पिक ही नहीं की। तुम्हारे ऑफिस किया, तुम्हारी फैक्ट्री भी किया, लेकिन वहां जाके मुझे मालूम हुआ तुम जा चुकी हो वहां से। अच्छा, मैं सब कुछ बताऊंगी, पहले बताएं कि क्या हम बाहर मिल सकते हैं? ठीक है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। बहुत अच्छी खबर लाई हूँ आपके लिए, लेकिन सबसे पहले आपको कुछ अच्छा खिलाना होगा। लॉस हुआ है तो ये मत सोचिएगा कि बिल आप नहीं पे करेंगे, बिल तो आपको ही पे करना होगा। हाँ श्योर, क्यों नहीं। एक्सक्यूज मी, प्लीज आइए। वालेकुम अस्सलाम। आइए बैठिए ना। अरे नहीं, आफ्टर यू। ये फॉर्मेलिटीज किस बात की? हम पहली बार थोड़ी ना बात कर रहे हैं। देखिए, बात तो होती रहती है, लेकिन मुलाकात तो पहली बार हो रही है। हाँ ये तो है। प्लीज। आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? अरे नहीं, तकलीफ कैसी। अच्छा ये बताएं क्या लेंगे आप? ये तो आप बताएंगे, क्योंकि मैं होस्ट बनना पसंद करूंगा। नहीं, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं होगा। मैंने आपको बुलाया है, सो मैं मेजबान हूँ और आप मेहमान। बताए ना क्या ऑर्डर करेंगे, मुझे अच्छा लगेगा। अरे नहीं, मुझे खुशी होगी अगर आप ऑर्डर करें। अच्छा चलिए ठीक है, ओके। एक्सक्यूज मी। विशाल, तुमसे एक बात पूछूं? जी पूछे। तुम यहाँ इस तरह से बैठी हुई हो मेरे साथ, तुम्हें जाहिद से आप डरने लगता? जाहिद की फिक्र करना मैंने छोड़ दी है। जब उनको मेरी फिक्र नहीं तो मुझे भी उनकी कोई फिक्र नहीं। खैर, मैंने फैक्ट्री के बारे में कुछ बात करनी है, मैंने कुछ प्लान किया है। प्लीज विशाल, मुझे कोई बात नहीं करनी इस बारे में। हकीकत से मुंह मोड़ लेने से वो बदल नहीं जाएगी। मैं आपका साथ देना चाहती हूँ, हम मिलकर फैक्ट्री बनाएंगे। नहीं मिशा, कोई जरूरत नहीं इसकी। तुमने पहले ही इतना कुछ किया हमारे लिए। तुम रहने दो, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। बुरा मत मनाइएगा, लेकिन एक फैक्ट्री वो भी थी जिसको मेरे बाबा ने बनाया था। मुझे अब उसे दोबारा हासिल करना है। इसके बाद आप इसे चलाएं या नहीं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इस फैक्ट्री को वैसे ही देखना चाहती हूँ जैसे मेरे बाबा की फैक्ट्री थी। लेकिन विशाल, अब तो कुछ भी नहीं मेरे पास मेरे भी कुछ नहीं है, लेकिन अगर हम हिम्मत से चलेंगे तो कामयाबी खुद हमारे पास आएगी। हमें अपने मकसद को पैसे से नहीं बल्कि मेहनत और कमिटमेंट से हासिल करना होगा। और जब हम मेहनत करेंगे तो पैसा खुद आएगा, ये आप देख लीजिएगा। इंशाअल्लाह, उम्मीद करता हूँ कि ऐसा ही होगा। तो बस फिर आज से शुरू करते हैं। ठंडा हो रहा है, कुछ तो खा लें। हाँ मैं लेता। सच पूछे तो विशाल की कामयाबियों की असल वजह आप है। लोग कहते हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है, लेकिन उन्हें देखना चाहिए कि विशाल की कामयाबियों के पीछे आप हैं। ये तो जरा नवाजी है आपकी, नहीं तो मैं किस काबिल? नहीं नहीं, मैं झूठी तारीफें नहीं कर रही हूँ आपकी। सच में आपकी पर्सनैलिटी बहुत चार्मिंग है। आप जैसा वेल ग्रूम मैच्योर इंसान किसी को भी कामयाबी दिलवा सकता है। और मैंने तो आपको पहली दफा देखा था तो बहुत इम्प्रेस हो गई थी।
आप प्लीज मेरी बात को गलत मत समझिएगा। एक्चुअली मुझसे रेजिस्ट नहीं होता, मुझे जो पर्सनैलिटी इम्प्रेस करती है मैं बस तारीफ कर देती हूँ, मैं कंट्रोल नहीं कर पाती। थैंक यू वेरी मच। मुझे तो खुद अंदाजा नहीं था कि मेरी पर्सनैलिटी इतनी इम्प्रेसिव है कि आप जैसी खातून इतनी तारीफ करें। आप देखिएगा, जब हम दोनों मिलके बिजनेस स्टार्ट करेंगे ना, सारे रिकॉर्ड्स टूट जाएंगे। बिल्कुल ठीक है आप। प्लीज लेना हम। अरे आप कैसे जाएंगे? मैं टैक्सी से चला जाऊंगा। ऐसे तो मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगी, मैं खुद ड्रॉप करके आऊंगी आपको। अरे नहीं, आप क्यों बिला वजह तकलीफ करेंगे? और आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? आप बातें तो बहुत अच्छी करती हैं। आपसे कम। चले? तुम ठीक हो? कुछ नहीं, फिर वहां क्यों देख रही हो? सब मेरा वहम है। वैसे अंदाजन कितना वक्त लग जाएगा? मेरा ख्याल है अभी हमें थोड़ी मुलाकातें और करनी चाहिए, फिर हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना है और कब से शुरू करना है। ठीक है, जैसे आपको बेहतर लगे। और वैसे भी अभी तो आप घर से निकले हैं, थोड़ा दुनिया घूमें, देखें, रिलैक्स करें, काम तो होते रहेंगे। बस मैं बहुत जल्दी बहुत पैसा बनाना चाहता हूँ। उससे भला आपको कौन रोक सकता है? आप जैसे लोग तो मट्टी को भी हाथ लगाएं तो सोना बन जाती है। क्या आपको मजाक लग रहा है? नहीं, ऐसी बात नहीं। आप देखिएगा, हम जो बिजनेस भी स्टार्ट करेंगे ना, यूं फैलेगा। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चले, मुझे इजाजत दें। आप घर आइए ना, एक कप चाय हो जाती। बस एक कप? अभी तो हमारा जिंदगी भर का साथ है, चाय भी होगी और कॉफी भी। चले, जैसे आपकी मर्जी। चलता हूँ। बाय। अरे जाहिद भाई। अरे ये मंजूर अंकल कहाँ से आ गए? हेलो। घर पहुंच गई हो? जी मैं पहुंच गई थी। क्या कर रही हो? बस बैठी हुई थी, बुक पढ़ रही थी। घर पर अकेली हो, डर नहीं लगता? नहीं तो। तुम्हें तो कहा था मैंने, घर पर आ जाओ मेरे साथ, तुम तो मानी नहीं। और मैंने बताया था ना कि मुनासिब नहीं है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ मेरी बात सुनो, घर पर अकेली हो तो दरवाजे वगैरह लॉक करके रखो। जी ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अरे बेटा, इतनी देर कर दी आज? अम्मा बताया तो था कि मीटिंग पे जा रहा हूँ बिजनेस की। क्या बना? फिर कब से कर रहा है शुरू बिजनेस? अरे अम्मा, इतना आसान थोड़ी है, अभी कुछ मीटिंग्स और करना पड़ेंगी। तेरा मूड क्यों खराब है? क्या मीटिंग अच्छी नहीं हुई? नहीं, मीटिंग तो ठीक थी। वो अपने मोहल्ले के अंकल है ना, उन पर गुस्सा आ रहा है। पता है क्या कह रहे थे? कि मिशाल भाभी का कमाल है कि आपको अपने पैरों पे खड़ा कर दिया, नहीं तो सारी जिंदगी बिस्तर पर लेटे रहते। अरे दफा कर बेटा, ऐसे लोगों को मुंह मत लगाया कर। मैं तो कहती हूँ तेरा कारोबार जम जाए ना तो हम ये मोहल्ला ही छोड़ देंगे।
और किसी अच्छी सोसाइटी में अपना घर ले लेंगे। हाँ, मैं ऐसा ही करेंगे, किसी बेहतर इलाके में घर खरीदेंगे। और जानती हो जिनसे मीटिंग थी वो लोग क्या कह रहे थे? मुझ जैसा वेल ड्रेस और मैच्योर इंसान किसी भी कारोबार को आगे बढ़ा सकता है। इंशाल्लाह। हेलो मिशाल, कहाँ हो तुम? कितनी कॉल्स की हैं मैंने तुम्हें, तुम मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रही। और उस रात तुम चली भी गई थी। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। मुझे बताओ तुम कहाँ हो और तुम ठीक तो हो ना? आराम से समीना आपी, इतने सारे सवालात। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अपने घर में हूँ। अपने घर मतलब जाहिद के पास? नहीं समीना आपी, मैंने अपना घर खरीद लिया। अपना घर? मिशाल, ये तो बहुत खुशी की बात है। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। शुक्रिया समीना आपी, लेकिन कभी कभी लगता है कि ये घर लेके मैंने अपने आप को मुश्किल में डाल दिया। क्यों? ऐसा क्यों सोचती हो तुम? इतना बड़ा घर है, कभी कभी मैं उदासी हो जाती हूँ। पता है जाहिद का घर छोटा था, मगर वहाँ रिश्ते थे, सहूलतें वहाँ नहीं थी। लेकिन जब भी मैं घर में जाती थी तो मुझे लगता था जैसे कि मैं महफूज हूँ। इस घर की दीवारें बहुत बड़ी हैं, लेकिन ना मुझे यहाँ पे अपनायत का एहसास होता है और ना तहफ़्फ़ुज़ का। काश ये सब यहाँ पे आ जाते। मिशाल, मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल में रिश्तों के लिए बहुत जगह, मगर देखो रिश्ते भी तो इस काबिल होने चाहिए ना कि वो तुम्हारे दिल में रह सके। समीना आपी, परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता, हम सब में खामियां होती हैं। हमें एक दूसरे को खामियों के साथ कबूल करना होता है। आपने भी तो फैसल भाई को कबूल किया है ना? मिशाल, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मगर देखो समझौते में और किसी को कबूल करने में बहुत फ़र्क होता है। बस मैं तुम्हारी तरह बहादुर नहीं हूँ, इसीलिए मैंने समझौता कर लिया। अच्छा तुम छोड़ो, मुझे ये बताओ तुम उस रात चली क्यों गई थी? समीना अभी फैसल भाई ने अपनी गलतियों का अजाला कर दिया। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से आपकी लाइफ में दोबारा प्रॉब्लम्स आए, इसीलिए मैंने मुनासिब नहीं समझा आपके घर पर रहना। मिशाल, मेरी अल्लाह से दुआ है कि तुम भी भरपूर पुरसुकून और खुशी वाली जिंदगी गुजारो। आमीन। चले आपसे फिर बाद में बात होगी, रात को होगी। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। जाहिद को तो मैं बहुत समझदार समझती थी, ये तो बेवकूफ निकला। आप जो कहेंगी आपका ऑर्डर मानूंगा। जाहिद साहब, अब आपको मेरे ही सारे ऑर्डर मानने पड़ेंगे। मिशाल बेचारी तो मासूम से मिल गई थी, इसलिए तुम्हारे इशारों पे चलती थी, लेकिन यहाँ एक तीर से दो निशाने लगेंगे और सारी बाजी मेरे हाथ में आ जाएगी। अच्छा, तुम्हारे ससुराल वाले तो बहुत खुश होंगे कि इतना अच्छा घर उन्हें मिल गया। जी अम्मी, सब खुश हैं। अच्छा, तुम गए थे क्या? नहीं, मुझे मिशाल ने बताया। ये मेरे फोन से मिशाल को कॉल आपने किया था? मैं क्यों करूंगी उसको फोन? हो सकता है पैसे मांगने के लिए आपने फोन कर लिया, अक्सर तो यही करती हैं आप। मुझे इतना घटिया समझा है क्या? अगर मुझे फोन करना होता तो मैं अपने फोन से फोन करती। अब किसी ने तो फोन किया है ना उसको। पिंकी आई थी तेरे कमरे में, हो सकता है उसने किया।